बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे द इंग्लिश फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है। ये क्लास तीसरा होने वाला है, मतलब कि मॉक टेस्ट जो आपका इंग्लिश का होने वाला है, तीसरा नंबर होने वाला है। जी हाँ, 2 क्लास का पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया गया है और डेली आपको 6 बजे जुड़ जाना है। शाम को आपको यहाँ पे डेली 6 बजे आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और फाइनल एग्ज़ाम मतलब फाइनल एग्ज़ाम, सारे प्रीवियस ईयर जो भी और एक्सपेक्टेड जो आपकी बार आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्वेश्चन। इंडियन कोस्ट गार्ड हो चाहे आप नेवी ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम नेवी ट्रेड्समैन का है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंग्लिश का। तो ये आप वही सोचिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के नहीं आते हैं। ओके, इंग्लिश आती है, बस इतना ध्यान रखें। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। ये कमिटमेंट हमने भी किया है, तो आप भी कर लीजिए डेली 6 बजे आने का। ओके, तो चलिए क्लास तीसरा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जो उसका आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोस्ट गार्ड हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है सेशन को। फटाफट एक बार लाइक कर देंगे और जितने भी बच्चे हो सके एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम पैसेज देखने वाले हैं। 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक हमें पैसेज मिलने वाला है। और पैसेज आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना ये 15-20 पैसेज में करा दो इसी में से आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, पैसेज आपको पूरा पढ़ना नहीं है, सीधा सीधा आपको आना है कहाँ पे भैया, क्वेश्चन पे आना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द रिक्वेस्ट ऑफ पंडित, यहाँ पे नेहरू होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टू ओपन द गेट वाज। ओके, तो ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन 1 में दे रखा है ओबेड, इवेंट, फुटाइल, जस्टिफाइड या फिर नन ऑफ दीज। तो अब आपको यहाँ पे आना है कि पंडित नेहरू, उसके बाद क्या है, टू ओपन द गेट वाज। यहाँ पे आपको देखना है कि क्या लिखा गया है, राइट। Nehru was a charismatic personality and still for once he was invited to an exhibition. He asked me to accompany with him. We were already late. Our car had passed through a railway crossing. We found the gate was closed. First, the driver and the Chacha's secretary requested to open the gate. Okay, but in vain. Finally, Chacha himself went to investigate. The gateman explained that under the rules that the gate has to be closed 10 minutes before the train passes. Please to, तो यहाँ पे क्या, तो the gateman was later rewarded. Okay, तो यहाँ पे नेहरू was pleased at his dedication and waited. और उसके बाद उसने नेहरू जी ने क्या किया, उसे रिवार्ड किया, मतलब कि सम्मानित किया। तो क्यों, द रिक्वेस्ट ऑफ पंडित नेहरू टू ओपन द गेट वाज, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्टिफाइड, ओबे नहीं, वेंट, फुटाइल। एंड फुटाइल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भैया हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे किस लिए, ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो वेंट, फुटाइल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। स्टिकलर्स आर दोज हु, यहाँ पे ऑप्शन है डेफी, आर रिलक्टेंट, इंसिस्ट ऑन समथिंग और वांट देयर ऑनर टू बी मेंटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है और बताना है कि राइट आंसर आपका क्या होगा सेकंड का। तो स्टिकलर आर दोज हु, यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे नेहरू वाज पर्सन स्टिकलर फॉर रूल्स, राइट, स्टिकलर फॉर रूल्स, राइट। वंस ही वॉज इन्वाइटेड टू, वो किसी इनॉग्रेशन में जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेफी, आर रिलक्टेंट, इच्छुक, या इंसिस्ट ऑन समथिंग, वांट देयर ऑनर टू बी मेंटेन। स्टिकलर आर दोज हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, और इंसिस्ट के साथ ऑन फिर पोजिशन लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। इंसिस्ट ऑन समथिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑन ए रेलवे क्रॉसिंग प्रायोरिटी इज गिवन टू जनरल ट्रैफिक, टू VIPs, टू पेडेस्ट्रियन, टू ट्रेन। ऑन ए रेलवे क्रॉसिंग प्रायोरिटी इज गिवन टू ट्रेन, राइट। तो यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जब रेलवे क्रॉसिंग होता है तो पहले आपको जो प्रायोरिटी है रेल जाने का ही है। ये नहीं कि बीच में फाटक खोल देंगे और VIP जाएगा या फिर पैदल यात्री या जनरल ट्रैफिक, ये ट्रेन का ही जाने का होता है, राइट। What was the reaction of Pandit Nehru?
जब जो जो वहाँ पे फाटक मैन था, गेटमैन था, जिसने मना किया कि पहले जो वही जाएगा, तो उनका क्या था, उनका रिएक्शन क्या था जब इन्होंने बोला कि भैया अभी नेहरू जी को बोला कि अभी आप वेट कीजिए, 10 मिनट पहले जो है, अंडर द रूल्स द गेट हैज़ टू बी क्लोज 10 मिनट बिफोर द ट्रेन पासिस, राइट। ट्रेन मतलब कि आने से 10 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाता है। तो वो रूल उसने समझाया किसको, नेहरू जी को। तो क्या हुए थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे गुस्सा हुए थे, आक्रमण तरीके से यहाँ पे देखिएगा। तो नेहरू जी वाज प्लेज, मतलब वो पर्सन हुए थे उसके डेडिकेशन से। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ही वॉज प्लेज्ड। ओके, चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। द गेटमैन वाज रिवार्डेड फॉर हिज एक्ट, गेटमैन फेस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, गेटमैन वाज इमीडिएटली सस्पेंडेड, नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज। तो वहाँ से क्या हुआ है, ये क्लियर होता है कि वो क्या हुआ, रिवार्ड किया गया किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा बाद में, राइट। तो ये पैसेज से क्लियर होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। और ही सैड टू हिज मास्टर आई एम ओबीडियंट, इसको पंचुएट करना है, ओके, सजा के लिखना है, जो कि बेहतर आपको देखने में भी लगे और सेंटेंस आपका सही हो। देखने से मतलब नहीं है, सेंटेंस आपका सही होना चाहिए। ही सैड टू हिज मास्टर आई एम ओबीडियंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो फर्स्ट है इसमें आप देखिएगा, इसमें ही सैड टू हिज मास्टर आई एम ओबीडियंट, ही सैड, जब सैड होगा तो सैड के बाद क्या होगा, सैड जब होगा यहाँ पे, तो उसके बाद ये कॉमा आएगा क्या, ही सैड टू हिज मास्टर। ओके, तो ही सैड टू हिज मास्टर, यहाँ तक तो सही लग रहा है, ही सैड टू हिज मास्टर। अब यहाँ पे डैट आ गया है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, जब ये हम बनाते हैं ना नरेशन वगैरह, तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट वगैरह का यूज़ करते हैं, राइट। ओके, लेकिन हमें इसको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे राइट आंसर है, और आई एम ओबीडियंट ये भी सही है, ये भी सही है। तो 3 नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे रिमूवल टू क्वेश्चन नंबर 7 पे। और रिमूवल 2 में हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है, ही ड्रॉव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच। ओके, तो हमें क्या यहाँ पे बताना है, टू कैच यहाँ पे। तो इसका उसने इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाई कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सके, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे इसको रिमूवल 2 करना है, तो 2 हटा के क्या लग जाएगा, सो लग जाएगा। यहाँ पे भी सो है, यहाँ पे भी सो है, यहाँ पे भी। तो ही ड्रॉव सो फास्ट, डैट सही है, डैट सही है। फॉर द पुलिस इसलिए नहीं यहाँ पे आएगा, ओके, फॉर द पुलिस जो है यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ही ड्रॉव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही ड्रॉव सो फास्ट, इतना तेज़ी से चलाया कि पुलिस कुड नॉट कैच हिम, उसे पकड़ नहीं पाए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलेंगे 8 नंबर और 9 नंबर पे देखेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब कोई बताएगा क्या, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, राइट, आलसी, जो कार्य वगैरह ना करे, निष्क्रिय हो। ओके, लेजी टाइप, तो यहाँ पे अब लेजी टाइप मैंने बोल ही दिया है, तो इसका राइट आंसर भी लेजी हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम यहाँ पे बताना है। प्रोफिशिएंट आपको पता हो, जो प्रोफिशिएंस हो। एजाइल आपको पता ही होना चाहिए। एजाइल का मीनिंग कोई बताएगा क्या, इसका कोई अर्थ बताए एजाइल का। ओके, वेजाइल का वीक होता है क्या, कोई कमेंट सेक्शन में बताए, सही बताया क्या मैंने। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डिप्राइव का। डिप्राइव का मतलब होता है आई थिंक वंचित करना, जी हाँ, वंचित करना इसका होता है। इसको सिनोनिम बताना है, डिस इनहेरिट, इंडो, रिजॉइस, पॉज, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का, डिप्राइव मतलब। और जो डिस इनहेरिट का मतलब होता है, इसका मीनिंग भी सेम होता है, वंचित करना। तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। एडामेंट, लेजी, ऑलरेडी मैंने लेजी बता दिया यहाँ पे। एडामेंट का मतलब लेजी होता है क्या, रिजिड, फ्लेक्सिबल, चेयरफुल, लीन। एडामेंट का मतलब लेजी नहीं होता, ये गलती से निकल गया। ओके, यहाँ पे एडामेंट का मतलब होता है जो यहाँ पे मजबूत हो, वज्र हो। और यहाँ पे एंटोनिम बताना है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मैंने बोला मजबूत, तो फटाफट टिक करेंगे यहाँ पे रिजिड, बट ये रिजिड आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है एंटोनिम, और एंटोनिम बताना है तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जो लचीला हो।
अब चलेंगे सॉलिसिट 11 नंबर क्वेश्चन पे। इसका अर्थ भी होता है, क्या होता है, मांगना या फिर प्रार्थना करना। ओके, मांगना या प्रार्थना करना, निवेदन करना, अनुरोध करना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट है। प्रोहिबिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही मना निषेध करना होता है, प्रतिबंध वगैरह। तो इसका भी एंटोनिम हो जाएगा, ये सिनोनिम नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वोमेन, जो महिलाओं के हित में काम करे उसे क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनोसियम, गायनोफिस्ट या फेमिनिस्ट। तो उसे कहते हैं नारीवादी, राइट, फेमिनिस्ट। ओके, गायनेकोलॉजिस्ट वो दूसरे होते हैं, वो डॉक्टर वगैरह बोलते हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ना, गायनेकोलॉजिस्ट आई थिंक वो होते हैं, राइट, है ना, स्त्री पशु रोग विशेषज्ञ। ओके, तो वो होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फेमिनिस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। ओके, 12 नंबर का जो हो जाएगा फेमिनिस्ट हो जाएगा कि गायनेकोलॉजिस्ट होगा, जल्दी बताइए, ये फेमिनिस्ट ही होगा ये वाला। चलिए, वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रिंकर, जो शुरू से क्या होते हैं, पियक्कर होते हैं, हैबिचुअल, हेरेटिक, पेसेफोलॉजिस्ट, शॉर्ट या फिर पेडेंटिक। तो विच इज़ राइट आंसर, ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 4, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। और 13 का यहाँ पे जो बहुत बड़ा पियक्कर होता है उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं, जो कि ऑप्शन 3 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा दे रखा है टॉल टॉक, ये एडम्सन फ्रेज टाइप का है। टॉल टॉक्स मीनिंग एक्स एग्रीगेट द मैटर, लास्ट क्रिएशन, अनप्रॉफिटेबल, कंसाइज व्यू, जनरल व्यू जो बोलते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। यहाँ पे टॉल टॉक्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इसके अर्थ में क्या हो जाएगा, एक्स एग्रीगेट द मैटर, छोटी बात को ये ना राई का पहाड़ बनाना, वो टाइप का। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, द कमांडर सेड अल्लाह वी आर डिफीटेड, द कमा है, तो ये आपको नरेशन बताना है। तो यहाँ पे अल्लाह की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एक्सक्लेमेड विथ, एक्सक्लेमेड विथ, एक्सक्लेमेड विथ। अब अल्लाह कैसा भाव है वो आपको बताना है। तो अल्लाह यहाँ पे कैसा भाव है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले जो रिपोर्टेड स्पीच हो ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पे एक्सक्लेमेड विथ जॉय होगा कि सोयरों में बदलेंगे, क्या इस चीज़ में बदलेंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो ये हम बदलेंगे एक्सक्लेमेड विथ सोरो, क्योंकि अल्लाह की बात कर रहे हैं, आह। ओके, तो सोरो, और सोरो इसमें भी है, इसमें भी है, डैट है, और यहाँ पे दे, और यहाँ पे वी, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे दे में चेंज होगा, और यहाँ पे आर है तो वेयर में चेंज होगा, और डिफीटेड का डिफीटेड। तो 3rd नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। आई हैव ऑफर्ड हिम ए जॉब, ये आपको बताना है, इसका वॉइस चेंज करना है। 1 नंबर में दे रखा है आपका आई हैव बीन ऑफर्ड बाय हिम ए जॉब, ही हैज़ बीन ऑफर्ड बाय हिम ए जॉब, बाय मी ए जॉब, ही हैज़ ऑफर्ड बाय मी ए जॉब, ए जॉब वाज ऑफर्ड टू मी बाय हिम, विच इज़ करेक्ट आंसर। तो ओके, तो वो आपको बताना है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैंने आपको 2 क्लास में बताया, जो उसका अगर थोड़ा सा भी माइंड यूज़ करे तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं जल्द से जल्द। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बताता है 16 नंबर का। ओके, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैव लगा है, और हैव लगा है, और ये जॉब अगर आता है या ओके, यहाँ पे हिम भी है तो हिम यहाँ पे आएगा, ये जॉब लास्ट में जाएगा तो हिम शुरू में आएगा तो ही होगा, और ही होगा तो हैव का हैज बिन होगा, और हैज इसमें है, हैज बिन नहीं है, और यहाँ पे हैव बिन है तो हैज बिन, ये आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 17 नंबर पे, जो कि इनकरेक्ट बताना है आपको, एरर इसमें से छांटना है। तो ये आपका सेंटेंस है, ही गेव मी नो मनी और डिड हेल्प देम इन एनी वे, नो एरर। अब आपको बताना है किस पार्ट में आपको गलती है, राइट, 17 नंबर का। अगर 17 नंबर में देखें यहाँ पे ही गेव मी नो मनी और डिड ही, ये लिखा है हेल्प देम इन एनी वे, नो एरर। ओके, तो इसमें अगर देखें ही गेव मी, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। नो मनी, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्या डाउट लग रहा है, नो मनी और डिड ही की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, नो मनी नॉर डिड। क्यों भैया, नॉर डिड होगा यहाँ पे, और डिड नहीं होगा। ओके,
यहाँ पे नॉर डिड का इस्तेमाल करेंगे। और ओके, तो यहाँ पे ये नोट आपको कर लेना है। ओके, चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18 पे। और क्वेश्चन नंबर 18 पे पास्ट फॉर्म इज़ स्टैंड। स्टैंड का पास्ट फॉर्म आपको बताना है। तो स्टैंड का जो पास्ट फॉर्म होता है वो हो जाएगा स्टूड, राइट, ये आप नोट कर लीजिए। अब बताना है पार्डन का एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स में एबल यूज़ कर लेंगे, पार्डनेबल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्डनेबल, ये एन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। चलेंगे यहाँ पे 20 नंबर, fill in the blanks with the word given below. The wall of the house is made of stone. The wall of the house is made of stone. Exterior, ulterior, major, minor. The wall of the house is made of stone. इसका 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा the wall of the house is made of stone. कहाँ का? तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर। और यहाँ पे थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स का इशू आया है, मैं बता दूँ आप। यहाँ पे जो द के बाद ना है, द के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलेंगे यहाँ पे भी दिस इज़ द हाउस मोहन बिल्ट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, अब क्या मिस्टेक है मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइपिंग का थोड़ा सा, टाइपिंग वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा गलती किया है। पे मिस्टेक क्या होगा, दिस इज़ द हाउस के पास डैश डैश है, उसके बाद मोहन बिल्ट है। तो ओके, दिस इज़ द हाउस हु मोहन बिल्ट, व्हाट मोहन बिल्ट, वेयर मोहन बिल्ट, दैट मोहन बिल्ट। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट आपको बता देना है। 21 नंबर क्वेश्चन है और 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दिस इज़ द हाउस डैट मोहन बिल्ट। ओके, ये डैट यहाँ पे आपका आ जाएगा। चलेंगे दो ही इज सफरिंग मच पेन कंप्लेन डैश डैश ही डज नॉट। ओके, तो डैश डैश ही डज नॉट यहाँ पे बिंदु है ना, ये डैश डैश का है। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दो ही इज सफरिंग मच पेन कंप्लेन डैट, डैट बिल्कुल भी नहीं होगा, विच ये भी नहीं होगा, वाट क्या का सेंस नहीं आ रहा, एट जब तक ही डज नॉट। ओके, चलेंगे 23 नंबर पे आई कैन नेवर रिटर्न माई पुअर डॉग ट्रे। ओके, 23 नंबर आपको बताना है आई कैन। और यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूँ, जब यहाँ पे ऑल्दो या दो आता है ना तो उसके साथ येट का जो है ना कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके ओके, तो डैट का यहाँ पे नहीं येट का बनेगा, दो या ऑल्दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 23 नंबर जो है, यहाँ पे 23 नंबर में आई कैन नेवर रिटर्न माई पुअर डॉग ट्रे जो दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे रिटर्न विथ माई पुअर डॉग होगा, क्योंकि रिटर्न के बाद यहाँ पे डैश डैश है, थोड़ा सा मिस्टेक इन्होंने किया है, बाकी सब सही है। विथ क्या यहाँ पे हो जाएगा। 24 नंबर में हम देखेंगे, ये सही है। 24 नंबर ही मस्ट हैव रिच देयर, ही मस्ट हैव रिच देयर 24 नंबर में हम देखेंगे। और 24 नंबर का तो यहाँ पे टिल नाउ, अनलेस नाउ और नाउ बाय नाउ, ही मस्ट हैव रिच देयर बाय नाउ, क्या बाय नाउ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि समुच्चय जो सूचक शब्द के पहले होता है बाय का प्रयोग, तो यहाँ पे बाय इज़ द परफेक्ट है, तो अर्थ होता है तक ही डैश बाय नाउ का यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। अब वह तक वह ज़रूर पहुँच गया होगा। ओके, तो ये इसका सेंस में बन रहा है। ओके, अब चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ कूल समर। ओके, इट के बाद डैश डैश है, इट के बाद यहाँ पे डैश डैट इज कूल समर, इट बाई इट के बाद यहाँ पे कूल फॉर समर का अर्थ है। ओके, यहाँ पे इट इज़ कूल डैश डैश होगा, उसके बाद है उसके तो फॉर समर, बाई समर, एट समर, इन समर, तो फॉर समर होगा, क्योंकि इसका अर्थ है गर्मी के मौसम के। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा फॉर। चलेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये हमारा। और टेस्ट कैसा लगा, कितने नंबर आपके आ रहे हैं स्कोर में, वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कितने सही हुए कितने गलत हुए वो सही बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। डेली आपको जुड़ जाना है 6 बजे। ओके, 6 PM पे जुड़ना ना भूलें शाम को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। PDF आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, लिंक दे रखा है। और कंप्लीट चाहते हैं टेस्ट सीरीज एक ही बार में मिल जाए
तो इस नंबर पे हमें मैसेज कीजिएगा 7563830145 पे, ओके 0145 पे।